गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और आपको प्रथम स्थान आना है और आपको टॉप करने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो है कि हिंदी के पेपर को रिव्यू करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको जो है कि पेपर का रिव्यू किया जाएगा। हमारे पास 3-4 पेपर हैं, उन सभी पेपरों को पहले रिव्यू किया जाएगा, फिर उसका हल किया जाएगा। हिंदी के पेपर को हल करने के बाद फिर इसके बाद आएगा गणित का नंबर, फिर आएगा जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके क्लास 10th में सारे सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 पेपरों को हल किया जाएगा और उसका प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से बताया जाएगा, जिससे आप 2023 के लिए बोर्ड पेपर के लिए आप जो है कि टॉप करने के लिए आप जो है कि पूरे तरीके से एकदम से तैयार रहेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपरों को हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद पेपरों को हल करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है यहाँ पर, हम देखिए एक हमारे पास पेपर है, ये 2022 का पेपर है, इस वर्ष का है ये। ठीक, तो पहले आप इस वर्ष के पेपर को देख लीजिए, फिर हम आपको 2020 के दिखाएंगे। और पिछले वर्ष तो कोविड था 2021 में, और 2000 इधर जब कोविड था तो उस टाइम का भी पेपर है, पर वो प्री बोर्ड का पेपर है। उस टाइम बोर्ड का पेपर हुआ नहीं था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने पेपरों पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है समय 3 घंटे 15 मिनट। तो इस पेपर का जो है कि समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है और इसका पूर्णांक जो है कि रहेगा 70 का। ये विषय हिंदी है और इसका समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70। यहाँ पर नोट लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी परीक्षार्थियों को 15 मिनट जो है कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है। तो आप अपना समय नुकसान ना कीजिए। आपका 15 मिनट अगर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। अब चलते हैं, यहाँ पर पहला जैसे लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक कथन सही है, आप उसको पहचान कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना रहेगा। तो यहाँ पर पहला नंबर लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो ये आपको मालूम है हाँ या नहीं है, तो वो आपको बताना है। और सेकंड, यहाँ पर आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री का कहानी संग्रह है, तो ये आपको बताना है। और तीसरा, झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। यानी झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है, तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। और ये लास्ट वाला देख लेते हैं, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख संग्रह है, तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3 और 4, तो इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना था। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ, यानी ख में। तो ख में आपको यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। यानी निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर, यहाँ पर पहला, रसमीमांस यानी रसमीमांस, ये आपको लिखना है, इसकी कृति का लेखक का नाम लिखना है। या फिर आप त्यागपत्र के लिख सकते हैं, और या फिर कल्पलता के लिख सकते हैं, या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। और ग, जीवनी विधा के किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवनी विधा के किसी एक रचना का नाम लिखिए। और घ, परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है। यानी परीक्षा गुरु जो है वो किस गद्य विधा की रचना है। और अंग, साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा है, यहाँ पर क, तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। और ख, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी द्विवेदी युग के 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ग, नई कविता के 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नई कविता की 2 विशेषताओं के उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर आपको पूरा निर्धारित है इसमें। तो क, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि वृद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह आपके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी।
पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसमें से उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा, गद्यांश का रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए, तो वो आपको करना है। तीसरा, युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो आपको बताना है।